अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत आज छठा दिन अनुशासन दिवस है। अनुशासन के आत्मानुशासन, परानुशासन ये प्रकार भी किए जा सकते हैं, परंतु हम सामान्यतया अभी एक कैसे सब लोग किसी के दूसरे के अनुशासन में रह सकें, इस संदर्भ में बात करें कि जहां आदमी अकेला ही जीने वाला है वहां तो दूसरे के अनुशासन की कोई बात नहीं होती, अपना खास कोई बात नहीं, अपना अपने ढंग से जियो। अकेला ही जंगल में कहीं रह रहा है, कोई समाज के साथ जीता नहीं है, समाज में नहीं जीता। पर जो समाज में रहते हैं, समूह में रहते हैं, संगठन में रहते हैं, परिवार के रूप में रहते हैं, तो वहां अनुशासन की भी अपेक्षा रहती है। और अनुशासन करने की तो भावना है, पर अनुशासन में रहने की भावना नहीं है। तो बड़ा एक चिंतन का मुद्दा है। जो अनुशासन में रहना नहीं चाहता उसे अनुशासन करने का अधिकार भी मिलना चाहिए या नहीं। जो पहले दूसरों के अनुशासन में रहे या रह सके, वो दूसरों पर अनुशासन भी कभी करे तो बात संगत हो सकती है। ने हुंती सीसा अशिष्य, तो स्वयं शिष्य नहीं रहता या शिष्य रहना नहीं चाहता, थोड़ा अहंकारी है, तो वो अच्छा गुरु भी कितना क्या बन पाए। पहले खुद शिष्य के रूप में रहो, अपने गुरु के पास शिष्य के रूप में रहो, तो कभी तुम गुरु भी उस संदर्भ में अच्छे बन सकते हो। तो अच्छा गुरु वह हो सकता है जो अच्छा शिष्य होता है। अच्छा शिष्य अच्छा गुरु बन सकता है। तो गुरु बनने का वो तड़प या महत्वाकांक्षा नहीं कि मैं अच्छा शिष्य बन सकूं, रहूं, यह भावना रहनी चाहिए। गुरु का तो दायित्व मिले तो ठीक है, मैं अच्छे शिष्य के रूप में, अनुशासित रूप में रह सकूं, यह हमारे मन में, आदमी के मन में भाव रहना चाहिए। गुरु शिष्य है, वैसे ही समाज में, परिवार में भी हम दूसरों के अनुशासन में रह सकते हैं या नहीं। केवल मैं अनुशासन करने वाला बनूं, अरे करने वाला बनने की अर्हता है, पहले अनुशासन में रहने की मानसिकता हो, अनुशासन को सहन करने की मानसिकता हो, तो कभी अनुशासन करने वाले भी बनो तो अच्छी बात हो सकती है। तो तुम स्वयं उच्छृंखलता में अगर रहते हो, किसी का कहना नहीं मानना चाहते, जो व्यवस्था है उसका सम्मान भी नहीं करते, तो तुम अनुशासन करने वाले तो क्या, अनुशासन रहने वालों, अनुशासित रहने वालों में भी तुम तो बहुत नीची कोटि के हो सकोगे। तो हमें अनुशासन में रहना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रणाली होती है, राजतांत्रिक प्रणाली भी होती है। प्रणाली चाहे कोई भी हो, राजतांत्रिक प्रणाली से राष्ट्र आदि चले, चाहे लोकतांत्रिक प्रणाली से राष्ट्र आदि चले, अनुशासन दोनों जगह आवश्यक है। राजतंत्र में भी अनुशासन आवश्यक है और लोकतंत्र में भी अनुशासन आवश्यक है। लोकतंत्र का मतलब यह नहीं कि कुछ भी करो, वहां भी न्यायालय भी है, न्यायपालिका भी है, अपराधी को दंड भी दिया जा सकता है। इसलिए कोई भी तंत्र हो, बस अनुशासन का तंत्र तो आमतौर से संभवतः काम का ही काम का है। आपके परिवार है, परिवार में आप लोग रहते हो, वहां भी अनुशासन नहीं है तो परिवार बढ़िया रह पाना कठिन है। बेटा बाप की नहीं सुनता, न भतीजा मानता, न बेटा मानता, न पोता मानता, आपस में लड़ाई झगड़ा और कोई किसी के मानने को नहीं, तो परिवार भी फिर इतना अच्छा न रह पाए। और सब में यह भावना कि अनुशासन मैं करूं,
अरे अनुशासन में पहले रहो, मैं करूं क्या। अब जिस राष्ट्र में संस्कृत का एक श्लोक आता है, राष्ट्र के लिए आया है, यत्र सर्वेपि नेता रहे सर्वे पंडित मानिनः सर्वे महत्वमिच्छन्ति तद राष्ट्रम विद्धि दुःखितम। कि जहां सारे नेता ही नेता होना तो बुरा नहीं है, पर नेता होने की योग्यता नहीं है। बस मैं नेता, योग्यता नहीं है इस सब में, पर वो भावना मैं नेता बनूं, मैं अनुशासन करने वाला बनूं। तो जो सारे नेता बनने के इच्छुक हैं या अपने आप को मानते हैं, और सारे पंडित मानी, विद्वान हैं तो नहीं, पर मैं पंडित पर अध्ययन करो, परिश्रम करो, पढ़ो, तो कहीं विद्वान की श्रेणी में आ पाओगे। पढ़ाई लिखाई में इतनी रुचि नहीं, तो फिर भी मैं पंडित हूँ, तो पंडित होने पर पंडित माने वो तो मान ले ठीक है, पंडित है नहीं और पंडित माने अपने आप को, वो ठीक नहीं होता। तो जहां पंडित मानने वाले लोग हैं, पंडित होने वाले नहीं हैं, और सारे महत्वाकांक्षी है कि मंत्री तो मैं बनूंगा, वो मैं बनूंगा। अरे तुमने अब तक क्या किया, कोई अच्छा काम किया क्या, किसके पास रहे हो, अनुशासन में कैसे रहे, पढ़ाई लिखाई भी नहीं की, हम तो उच्छृंखल लोग हैं, नए अनुशासन में रहने वाले हैं, तो तुम मंत्री बनकर क्या करोगे। फिर पहले खुद का जीवन अच्छा हो तो अच्छा बड़े पद पर आओगे, तो राष्ट्र का भला कर सकोगे। तो ये आज विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में इतने छात्र पढ़ते हैं, छात्रों में ज्ञान भी बढ़ना चाहिए, उनमें अनुशासन में रहने की भी मनोवृत्ति पैदा होनी चाहिए कि हम बड़ों के, गुरु आदि के हम के प्रति उच्छृंखलता का व्यवहार न करें। अब अध्यापक हैं, अब उनका कोई मतलब, उनको भी विद्यार्थी कुछ धमकी दे देते हैं मानो कि, तो यानी अनुशासन का फिर वो रुझान नहीं होगा। वो एक बाबा जी थे, आश्रम में रहा करते थे, छोटा सा आश्रम था, वहां अकेले ही बाबा थे, वहां अपनी साधना तप जप किया करते थे। एक दिन एक बच्चा कोई गांव का घूमते घूमते आश्रम में आ गया, सुना था कि आश्रम में बाबा जी हैं, ध्यान योग जप करते हैं, सोचा आज चला जाऊं आश्रम में। बच्चा छोटा ही था, 6-7 कोई वर्ष का। गया कि बाबा जी कहाँ बेटा आओ, बोलो कि भूख लग गई है मुझे, तो इतनी दूर से आया था, भूख लग गई, नाश्ता कराओ। तो बाबा जी ने अपने एक कर्मचारी से कहा कि अपने रसोड़े में ले जाओ, दूध बिस्किट इसको नाश्ता करा दो। तो बच्चे को अच्छी तरह नाश्ता करा दिया। फिर वो कर्मचारी बच्चे को बाबा के पास लेकर आया कि महाराज नाश्ता करा दिया है। कहा ठीक है, हो गया नाश्ता? कहाँ बाबा जी हो गया। ओ ठीक है, हाँ महाराज बिल्कुल ठीक है। कि बाबा जी मुझे अच्छा लगा, यहाँ आपका आश्रम बढ़िया है, मुझे नाश्ता भी बढ़िया मिला है, अच्छा नाश्ता मिल गया यहाँ पर। बच्चे का तो नाश्ते कोई महत्व था, नाश्ता अच्छा मिल गया मुझे। तो बाबा ने कहा अच्छा लगा तुमको आश्रम, क्या तुम मेरा चेला बन जाओगे, चेला बनोगे? मेरे कोई चेला नहीं है, तुम चेला बन जाओ। लड़का थोड़ा यहाँ अच्छा था, थोड़ा होशियार। का चेला क्या होता है? बाबा जी चेला क्या होता है? चेला किसे कहते हैं? चेला होता क्या है? देख सुन, यहाँ सुन, देख, एक होता है गुरु, एक होता है चेला। एक गुरु एक चेला, दो होते हैं। अच्छा, तो बाबा जी दोनों का काम क्या होता है? काम क्या करना होता है कि गुरु का तो काम है पट्ट पर बैठे रहो तो आदेश देते रहो, वो काम करो। या गुरु का काम तो आदेश देना, हुक्म देना काम गुरु का है। चेले का काम है जैसा गुरु कहे वैसा काम संपन्न कर देना, संपादित कर देना। यह चेले का काम। गुरु का काम हुक्म देना, चेले का काम है गुरु जैसा कहे वैसा काम पूरा कर देना। अच्छा,
तो बाबा जी थोड़ा सा चिंतन करके उत्तर दूंगा, सोच के जवाब दूंगा। ठीक, सोच लो। थोड़ा बाहर गया, पेड़ों के पास ऐसे घुमार, 10-1 मिनट हुई, वापिस आया बच्चा। तो बाबा जी बोले, क्यों, सोच लिया है ना, चेला बन जाओगे क्या? सोचा, क्या सोचा है? बोला, बाबा जी चेला तो नहीं बनूंगा, गुरु बनाओ तो आपका गुरु मैं बन जाऊं, चेला तो नहीं बनूंगा, चेले को तो काम करने पड़ते हैं। तो छोटा सा बच्चा का गुरु बनाओ तो मैं बन जाऊं। अरे गुरु बनने से पहले पहले चेला बनो, योग्य बनो, फिर कभी गुरु बनने की बात आएगी तो आ जाएगी। तो हम अपने जीवन में अनुशासन, कि खुद दूसरों के अनुशासन में रह सके, तो हमारा जीवन अच्छा बन सकेगा, हम विकास कर सकेंगे। यानी उच्छृंखलता जीवन में काम की नहीं होती है, सुशृंखलता, संयमशीलता, अनुशासनबद्धता जीवन के लिए उपयोगी हो सकती है। तो यह अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत अनुशासन दिवस है। देश में विद्यार्थी की बात नहीं है, चाहे शिक्षक है चाहे विद्यार्थी, गुरु को भी अनुशासन में रहना चाहिए। गुरु पहले तो अपने गुरु के पास अनुशासन में रहने वाला रहा होगा, बाद में भी जो विधि विधान हैं उनके अनुशासन में रहे, जो मर्यादाएं हैं उनके अनुशासन के छत्र के तले। तो गुरु को भी शास्त्रों के विधान हैं, तो गुरु भी जो शास्त्रों का अनुशासन है, जो मर्यादाओं का अनुशासन है, जो संगठन का विधान है, उस विधान शास्त्र के आदेश उनके अनुसार, भले गुरु से बड़ा कोई नहीं भी है कहने वाला, तो कम से कम अपने शास्त्रों के, संगठन के विधान विधि नियम उनके अनुशासन में गुरु भी रहे, तब तो औरों को अनुशासन में रख सकेगा। खुद नहीं पालेगा नियमों को तो दूसरे कितना बात को सम्मान देंगे। तो हम सभी अनुशासन में रहने का प्रयास रखें, यह काम है।